हेलो गाइज, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का 10th और 11th सम दोनों सॉल्व किया है। सो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का 10th सम। सो देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ओके, सो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें लाइक Q में 90 डिग्री है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है, PQ का वैल्यू भी गिवन है, हमें sin P, cos P और tan P हमें निकालना है। ठीक है, सो देखिए 10th सम में ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें Q में 90 डिग्री है। ठीक है, Q एंगल 90 डिग्री है। सो हमें गिवन क्या है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। सो PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बाकी हमें QR गिवन नहीं है, ना कि PR हमारे पास गिवन है। सो हमें नहीं पता है बाकी क्या गिवन है। हमारा PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारा गिवन है। सो हम इसमें QR के लिए इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। QR इक्वल टू 25 माइनस PR, राइट। सो हमें PR नहीं पता है, ना कि QR पता है, बट हम PR निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो PR जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा QR का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, सो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, सो PR स्क्वायर को लिख दीजिए ऐसे ही, क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता। PQ का वैल्यू पता है, कितना है 5। सो 5 का स्क्वायर प्लस QR। अब QR का वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऊपर है QR इक्वल टू 25 माइनस PR। QR इक्वल टू 25 माइनस PR दिया गया है, राइट। हमने इसे निकाला है। सो QR की जगह पे हम वही लिखेंगे। सो 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जो 25 माइनस PR होल स्क्वायर है वो एक आइडेंटिटी की तरह है, वो है A माइनस B होल स्क्वायर। तो उसका आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू PR प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, यह आइडेंटिटी आपको याद होगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू 25 को ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 25 का स्क्वायर है 625 माइनस, इसे जब हेल्प मतलब सॉल्व करेंगे सो हमारा कितना आएगा 50 PR प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए आगे क्या आएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 650 आता है। 25 प्लस 625 इक्वल टू 650 माइनस 50 PR प्लस PR स्क्वायर। सो PR स्क्वायर यहाँ पे है, जब यहाँ का PR स्क्वायर जब इक्वल टू के लेफ़्ट साइड आता है सो माइनस PR स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 650 बाय 50 PR। सो PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर कितना होता है 0 इक्वल टू 650 माइनस 50 PR। सो यहाँ पे माइनस 50 PR है, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड जाएगा तो ये प्लस 50 PR बन जाएगा। ओके, इक्वल टू 650। सो PR के साथ 50 मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब इनटू में है। ठीक है, सो PR इक्वल टू कितना होगा 650 डिवाइड बाय 50। ओके, सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 13। सो हमारा PR का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर।
ओके, सो अभी हमें पी क्यू पता है, पी आर पता है, अभी हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर का वैल्यू। सो पहले हमने एक इक्वेशन बनाया था, राइट? वो इक्वेशन क्या था? क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, राइट? सो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर का वैल्यू कितना है? 13। ओके, सो 25 माइनस 13, सो आंसर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। सो क्यू आर का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो हमने तीनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है, राइट? सो अभी हम बहुत ही ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है विद वैल्यू, मैंने वैल्यू लिख दिए हैं जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे। सो अभी हम फर्स्ट वैल्यू किसका निकालेंगे? साइन पी का, ठीक है? सो साइन पी इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट? सो हम यहाँ पे साइन पी निकाल रहे हैं, मतलब पी एंगल से, ठीक है? सो एंगल का अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? हाइपोटेनियस है ये साइड। सो परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर, ठीक है? और हाइपोटेनियस है पी आर। सो हम कैसे लिखेंगे? क्यू आर बाय पी आर। सो क्यू आर का वैल्यू क्या है? 12, पी आर का वैल्यू क्या है? 13। सो 12 बाय 13, ठीक है? नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कॉस पी। हम नेक्स्ट किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस पी का। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस, ओके? सो एंगल पी से अगर ये परपेंडिकुलर है, क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा? पी क्यू, ठीक है? सो पी क्यू बाय, फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट? हाइपोटेनियस क्या है हमारा? पी आर, ठीक है? तो पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12, पी आर का वैल्यू कितना है? 13। ओके गाइस, नेक्स्ट हम निकालेंगे टेन पी। सो टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है? सो पी एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है? क्यू आर। बेस कौन सा है? पी क्यू। सो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू आर बाय पी क्यू। सो क्यू आर का वैल्यू कितना है? 12, पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5। सो इस तरीके से हमने 10 सम सॉल्व कर दिया है, ओके? अभी हम 11 सम करेंगे। तो 11 सम क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स है। सो ये जो 5 स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है, ठीक है? सो देखिए 11 सम का आंसर मैं बताती हूँ आपको, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ओके? सो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि tan a का वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये है हमारा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ओके? सो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि sec a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा नहीं तो इक्वल टू द 1 रहता है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, ओके? ठीक है। सो थर्ड वन देखिए, थर्ड वन क्या है? cos a इज़ द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल a। सो cos a को हम पूरा क्या बोलते हैं? मतलब उसका पूरा हम क्या बोलते हैं? ये तो शॉर्ट फॉर्म है कि हम cos a बोलते हैं, बट फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन a, राइट? सो हम अगर एब्रिविएशन अगर हम cos a का करें तो हम क्या बोलेंगे? कोसाइन ऑफ एंगल a, ठीक है? कोसेकेंड ऑफ एंगल a नहीं बोलेंगे। सो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, ओके? अभी आप फोर्थ वन देखिए, cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, राइट? इसमें क्या बताया गया है कि cot a सिर्फ cot इंटू a है, राइट? cot प्रोडक्ट है a के साथ, लाइक मल्टीप्लिकेशन में है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला पता है। सो फॉर्मूला क्या है? cot a या cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है? अभी फिफ्थ वन देखिए,
sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि sin थीटा ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। 4/3 1 से बड़ा होता है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, राइट, जो बहुत बड़ा है 1 से, ठीक है। और sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1। सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके गाइज, सो गाइज़ हमारे 8.1 टोटली कंप्लीट हो चुका है। 8.1 में 11 सम थे, मैंने 11 सम आपको करा दिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।